प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम लोगों ने पिछले कल वाली जो वीडियो डाली थी उसमें हमने संख्याओं के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे कि जो शून्य है उसकी क्या भूमिका है। तो सबसे पहले हम बताएंगे जैसे जैसे हमारे पास ये शून्य है इसको हम कैसे कैसे इसकी भूमिका रहेगी। जैसे मैं एक यहाँ पर उदाहरण लेता हूँ, कोई भी संख्या है, जैसे मैंने लिख दी यहाँ पर संख्या 2 है, उसमें मैंने जीरो जोड़ दिया है। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास वही संख्या आएगी, ठीक है नहीं। जीरो अगर हमने इसमें जोड़ दी है तो 2 जमा जीरो का मतलब हो जाएगा इसका उत्तर 2 ही आएगा। ठीक उसी प्रकार से हम कोई और बड़ी संख्या ले लेते हैं, जैसे मैंने ले ली 15 और 15 में मैंने फिर जीरो और जोड़ दी तो यहाँ पर आपके पास बन जाएगा फिर से 15 ही आएगा। अब हम क्या करते हैं, ये प्लस की संख्याओं का हम कोई माइनस की संख्या ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा -5 जमा जीरो, तो हमने देखा यहाँ पर मैंने क्या बताया कि हमारे पास जो है वही संख्या आएगी। जैसे यहाँ मैंने -5 लिखा, अगर हम इसमें जीरो जोड़ते हैं तो हमारे पास केवल -5 ही आएगा। एक और बड़ी सी संख्या ले लेते हैं, जैसे मैंने ले ली यहाँ पर 5000, तो -5000 है। अगर मैं इसमें जीरो जोड़ता हूँ तो मेरे पास जो है यहाँ पर -5000 ही आएगा। तो यहाँ पर हमने दो स्थितियाँ देखी, एक तो पहले हमने दो संख्याओं का जोड़ किया जीरो के साथ और दो संख्याओं का जोड़ किया माइनस वाली संख्याओं के साथ। तो हमारे जो उत्तर रहेंगे, जब हमने प्लस वाली संख्याएं देखी तो उसका उत्तर जो है प्लस में ही आएगा, ठीक है ना जी। उसी प्रकार से माइनस की मैंने यहाँ पर दो उदाहरण लिए हैं, -5 और -5000। जब हम इनको जीरो के साथ जोड़ते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो संख्या है वो माइनस में ही आएगी। जैसे -5 है, अगर इसमें हम जीरो जोड़ेंगे तो -5 ही आएगा। और हमारे पास अगर -5000 है तो यहाँ पर एक जीरो के साथ इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर उत्तर जो है वो -5000 रहेगा। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि हमारे पास जब हम जीरो किसी भी संख्या में, चाहे प्लस की है चाहे माइनस की है, अगर हम उस संख्या में जीरो जोड़ते हैं तो हमारे पास वही संख्या आ जाती है जिसमें हम जीरो को जोड़ रहे हैं। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। अब ये तो हो गया जमा और घटाने वाली बात ही। अब हम आते हैं गुणा के साथ। कोई भी संख्या है, जैसे हम बता देते हैं यहाँ पर कि उसको अगर हम जीरो से गुणा करते हैं, तो मैंने यहाँ पर एक बार फिर से संख्या 5 ले ली और इसको मैंने जीरो से गुणा कर दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उत्तर जीरो ही आएगा। बोलने का मतलब ये है, चाहे संख्या प्लस की है चाहे माइनस की है, जब हम इसकी गुणा जीरो के साथ करेंगे तो हमारे पास जो है इसका उत्तर जीरो ही आएगा। मान लो यहाँ पर मैंने दो संख्याएं ली, मान लो अगर हमारे पास दो से ज़्यादा संख्याएं आ जाती हैं, जैसे मैंने लिखा -2 गुणा 3 और यहाँ पर जीरो के साथ मैं वो इनको गुणा कर रहा हूँ क्योंकि सबकी आपस में जीरो गुणा हो रही है और इसमें एक जो संख्या है वो जीरो है, तो ओवरऑल जो हमारे पास उत्तर आएगा वो जीरो ही आएगा। मैंने आपको क्या बताया, कोई भी संख्या हो अगर हम उसको जीरो से गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर जो है जीरो ही आएगा। चाहे छोटी संख्या है चाहे बड़ी संख्या है, सबके लिए एक जैसा ही नियम रहेगा। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ी और बड़ी संख्या ले लेता हूँ, 15 गुणा 51 गुणा 100 गुणा जीरो। अब यहाँ पर हमें गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा ही देखेंगे क्योंकि संख्या को किससे गुणा कर रहे हैं, हम जीरो से। तो सोचने वाली बात नहीं है, हम सीधा क्या करेंगे, क्योंकि जैसा कि पहले बताया कोई भी संख्या हो, 2 अंकों वाली संख्या है, 3 अंकों वाली संख्या है, चाहे 4 अंकों वाली संख्या है, अगर जीरो से गुणा करेंगे तो हमारे पास उत्तर जो है वो जीरो ही आएगा। ये हो गया हमारे पास गुणा के लिए नियम। तो आपने क्या सीखा बच्चों कि कोई भी संख्या हो अगर हम उसको जीरो से गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर जो है वो जीरो ही रहेगा। अब आते हैं हम भाग की ओर। जैसे मैंने यहाँ पर कोई भी संख्या ले ली, जैसे मैंने लिख दिया 5/0। 5/0 जो है, अब यहाँ पर पहले तो हमने गुणा किया, अब हम किसी भी संख्या को जीरो से भाग करते हैं तो हमारा उत्तर जीरो ही आएगा, ठीक है जी। चाहे प्लस की संख्या है चाहे माइनस की। अब मैं यहाँ पर -2 ले लेता हूँ और इसको भाग कर लेता हूँ जीरो से, तो हमारे पास उत्तर क्या आएगा, जीरो। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, जो गुणा और भाग की हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या परिणाम आया, इन दोनों में गुणा और भाग में हमारे पास ये परिणाम आता है कि हमारे पास कोई भी संख्या हो अगर उसको हम जीरो से गुणा करते हैं तो उत्तर जीरो आएगा। और ठीक उसी प्रकार से अगर किसी भी संख्या को
जीरो से भाग करेंगे तो हमारे पास जो उत्तर जीरो ही रहेगा। ये था हमारे पास जीरो की भूमिका के बारे में।